खबर साप्ताहिकी, देखिए इस हफ्ते की खास खबरें। वार्ड क्रमांक 10 अलकापुरी विजयनगर क्षेत्र के लोग सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि वो स्वयं अपने घरों के सामने की सफाई करने को मजबूर हैं। यहां तक कि कॉलोनी में लगने वाले पेवर्स ब्लॉक भी आधे अधूरे लगाए गए हैं। इसको लगाने में भेदभाव बरता गया है और एक बिजली का खंभा भी हादसे की आशंका को जन्म दे रहा है। क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि, आइए देखते हैं। विजयनगर वार्ड क्रमांक 10 जी। यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए कोई 4 बजे आ रहा है, जबकि झाड़ू सुबह लगना चाहिए। हम लोग खुद हमारे घर के सामने की झाड़ू लगाते हैं और वो कचरा इकट्ठा करके गाड़ी में डालते, तो गाड़ी वाला भी बोलता है कि इसमें नहीं डालना है ये कचरा, तो फिर उसको कहाँ फेंके हम लोग। ब्लॉक जो भी है वहाँ जहाँ पुराने लगे हुए थे ऑलरेडी, उनको निकाल कर नए लगाए गए, और जहाँ यहाँ लगे ही नहीं है तो यहाँ का हमारा एरिया छोड़ दिया। अभी नगर निगम की है, पार्षद है, जो भी है पार्षद है, तो उसे आकर यहाँ पर देखना चाहिए ना। जब वोट लेना रहता है तो बराबर प्रॉपर आकर हाथ जोड़ते हैं और हम लोगों से वोट मांगते हैं। स्वच्छता को बनाए रखने की देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है सारा गंदगी फैला हुआ है। अगर स्वच्छता देवास में अगर सेकंड नंबर पे आया है तो ऐसे कैसे आया है कि अगर ये समस्या दिख रही है, कचरा सामने पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरी समस्या है कि मेरी कॉलोनी की ये सबसे बड़ा एक पोल है, बिजली का पोल, जिसके मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। कॉलोनी के सब लोगों की साइन भी करवा ली है मैंने और दे के भी आया। मुझे रिसीविंग नहीं दी गई, 2 बार आवेदन दिया है मैंने, पर वो पोल के बारे में अभी तक देखा नहीं गया। पोल किसी दिन झुक जाएगा, किसी दिन हादसा हो जाएगा। आज वार्ड क्रमांक 10 में लगातार ये शिकायत आ रही थी कि हमारे घर के सामने ब्लॉक नहीं लगे, हमारी गली में नहीं लगे। जैसे विजयनगर में MIG जो कॉलोनी बोली जाती है, उस पूरे कॉलोनी में वार्ड ब्लॉक नहीं लगे हैं। अलकापुरी में भी नहीं लगे हैं, EWS में भी नहीं लगे हैं। केवल कुछ विशिष्ट घरों के सामने, विशिष्ट घर से मेरा तात्पर्य है भाजपा के नेताओं के घर के सामने ब्लॉक लगे हैं। जो घर उन्हें पसंद है उनके घर के सामने लगे हैं, जो गली उनको पसंद है उस गली में लगे हैं। उसके अलावा कहीं भी ब्लॉक नहीं लगाए गए। जब हमारे द्वारा निगम से पूछा गया, निगम के इंजीनियरों से पूछा गया कि ये ब्लॉक क्यों लगाए जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत इन ब्लॉकों को लगाया जा रहा है जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है। तो मैंने उनको बताया कि दूसरी गलियों में भी गंदगी है, वहाँ पे भी ब्लॉक लगाना चाहिए। तो बोले बस टालते गए और बाद में ब्लॉक लगाने का काम बंद हो गया। जब स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारी जब निरीक्षण करने आएंगे और जो नंबर देंगे तो वो नंबर चौराहों को देख के, मेन चौराहे को देख के चले जाएंगे, लेकिन गलियों में नहीं घुसेंगे। लेकिन गलियों में भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, गंदगी है, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। यहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत है इस पूरे वार्ड में। कल देवास के नागदा में एक निजी स्वामित्व की जमीन से बरसों पुराना कब्जा हटाया गया था। प्रशासन ने तहसील कोर्ट के आदेश पे यह कब्जा हटाया था, परंतु इसके बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के नेता और उसी क्षेत्र के निवासी प्रदीप चौधरी ने मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव का नतीजा है। बड़ी संख्या में लोगों को कलेक्टोरेट लेकर पहुंचे प्रदीप चौधरी, शौकत हुसैन और अन्य नेताओं ने जमीन पर 50 साल से लोगों के कब्जे को हटाए जाने पर सवाल खड़े किए। कहा कि प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दबाव ने एक साथ ये कब्जा हटाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग अभी भी वहीं रहेंगे। ये नफी कर ले और उनके तरफ से ये बात है कि अतिक्रमण आगे बढ़ता जा रहा है। उनकी जमीन कैंसिल करें, उनके पास 5000 बीघा जमीन है। हम कहते हैं भगवान करे उनके पास 50,000 बीघा जमीन हो जाए, जो भी है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पेट में दर्द नहीं है, पेट में दर्द जब भी है जब अगर कोई गरीब होएगा तो उसकी आवाज हम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सरासर गलत है, कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई बात नहीं। और हम तो यहाँ तक भी हमारा दावा है कि जो मशीनरी थी वो भी शासन की थी, लेकिन बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वो प्राइवेट मशीनरी थी, जबकि मशीनरी भी शासन की थी। और शासन के गलत उपयोग में लेकर, प्रशासन का गलत उपयोग लेकर उनको कार्रवाई की गई। अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारी अगला कदम सीधा कदम है, ये लोग वहीं वापस से घर बनाएंगे। देवास के उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे जैसे ही कोतवाली पुलिस बल पहुंचा, भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने का कारण था यहाँ पर सट्टा जुआ खेलते और उनको खेलते हुए देखते हुए लोग इधर उधर भागे
और पुलिस बल ने वहां पर दबिश दी। उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे सट्टा खेलते हुए लोग पकड़ाए और सट्टा सामग्री भी यहां भारी मात्रा में जब्त की गई। और इसके बाद पुलिस बल आगे बढ़ा, गजरा गैस चौराहे पर पहुंचा और यहां पर ताश पत्ती जुआ खेलते हुए लोग पकड़ा गए। न केवल वो पकड़ा है बल्कि एक कार जब्त की गई है, कुछ मोटरसाइकिल जब्त की गई है और यहाँ से भी नकदी रकम 5,000 रुपए और साथ ही भारी मात्रा में ताश पत्ते की सामग्री पुलिस ने बरामद की। कोतवाली टीआई उमराव सिंह का कहना है कि जो व्यक्ति ये जुए सट्टे का अड्डा चलाता है, अब कार्रवाई कुछ ऐसी होगी कि उसका मकान भी टूटेगा। टीआई कोतवाली क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बताएं, आज कोतवाली पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की है? कोतवाली पुलिस द्वारा आज करीबन 14 लोगों के बल के द्वारा और एफआईआर भी अलग से हम ले गए थे, दबिश दी गई उज्जैन ब्रिज के नीचे, जहां 5 लोगों को जुआ सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ भाग भी गए, वहां चूंकि मजदूर थे 50-60, तो भगदड़ मच गई थी। उसके बाद फिर हमने गजरा गैर झुग्गियों में दबिश दी, तो वहाँ ताश पत्तों को खेलते हुए 6 लोग मिले हैं, जिन पे 13 जुआए का प्रकरण बना रहे। काफ़ी मात्रा में मोटरसाइकिल और कार भी एक मिली है, उसकी भी तस्दीक कर रही कि वो किसकी है, उनको भी हम जब्त करेंगे। सर, टोटल कितने जुआरी सट्टे वाले? इसमें 4 तो सट्टे वाले हैं और 6 लोग जुआ वाले हैं। कुछ भाग गए, भगदड़ मच गई थी, वहाँ भी महिलाएं बच्चे बहुत सारे आ गए थे, आप लोगों ने भी देखा, मीडिया वाले भी वहाँ उपस्थित थे। और भी तस्दीक कर रहे हैं, उसका घर भी नाम पता कर लिया है जो चलवा रहा था। वो शहीद कहाँ है, कोई खारी बावड़ी का, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करवाई। करीब हम 5,000 के लगभग हैं खुले और ये सब नोट मिला के जो जब्त हुए हैं दोनों केसों में। और ताश पत्ती और सट्टा सामग्री भारी मात्रा में मिली है। सर, एक कार भी जो जब्त की गई, तो क्या संदिग्ध कार है सर वो? हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कोई जुआ खेलने में आया होगा बाहर का, उसकी गाड़ी है वो। उसका आरटीओ से हम वेबसाइट से नंबर पता। बड़ी खबर देवास से है। उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर देवास आए तस्कर और खरीदार सहित 3 आरोपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गए। डील देवास में होना थी। जैसे ही ये लोग बस से देवास में उतरे, एनसीबी की टीम के अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। इनके कब्जे से 25 किलो गांजा जब्त किया गया है। भोपाल से ही तस्कर एनसीबी की टीम की निगरानी में थे। पकड़े गए आरोपियों में 2 उड़ीसा के और 1 धार जिले के बदनावर का निवासी है। आरोपियों को एनसीबी की टीम देवास कोतवाली थाने लेकर आई, जहां गांजे की जब्ती की कार्रवाई की गई। उसके बाद आरोपियों को लेकर एनसीबी की टीम इंदौर के लिए रवाना हो गई है। देखिए यह रिपोर्ट। उड़ीसा से चली गांजे की खेप देवास में उतरी। इसकी डील देवास में ही होना थी और खरीदार धार जिले के बदनावर का था। करीब 25 किलो गांजा सूटकेस में भरकर लाया जा रहा था। इसकी सूचना एनसीबी इंदौर को थी। भोपाल से ही आरोपी नारकोटिक्स ब्यूरो की निगरानी में थे। यह लोग जैसे ही देवास में उतरे और बदनावर का खरीदार इनके पास पहुंचा, एनसीबी की टीम ने तीनों को देवास के बस स्टैंड पर धर दबोचा। एक आरोपी ने भागना चाहा, लेकिन एनसीबी की टीम के जांबाज अधिकारियों के हाथों बच नहीं सका और धरा गया। तीनों आरोपियों को पकड़कर एनसीबी की टीम उन्हें कोतवाली थाने लेकर आई और वहां जब्ती की कार्रवाई की गई। एनसीबी के इंस्पेक्टर श्याम व सुनील वर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जाना है। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जब्ती की कार्रवाई की गई है। आरोपियों के नाम प्रशांत पिता सुदामा कुमार नायक व मदन पिता निरंजन निवासी कंधामल उड़ीसा और गोविंद पिता कन्हैयालाल निवासी बदनावर जिला धार बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांस बेटी और प्राकृतिक खेती के साथ सीएम राइज स्कूल पर बात की। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास जिले के चिड़ावत पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए बांस की फसल के साथ साथ प्राकृतिक खेती करने की बात पर जोर दिया।
उन्होंने कहा बांस की खेती करने वाले किसानों को 1.5 लाख रुपए सरकार देगी। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में बेटी अब बोझ नहीं रही है। बेटी की शिक्षा और उसके अच्छे जीवन यापन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है। मुख्यमंत्री ने चिड़ावद में 16 लाख की लागत से बनने वाले सीएम राइस स्कूल की आधारशिला भी रखी है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने भाजपा बूथ समिति के सदस्यों की बैठक ली। उन्होंने चिड़ावद के दत्त मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन भी किए हैं। देखिए पूरी यह रिपोर्ट। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शुक्रवार को करीब 12:15 बजे चिड़ावत पहुंचे। हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद शिवराज ने भाजपा के बूथ विस्तारक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और प्रबुद्धजनों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने चिड़ावत में राशन दुकान का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री दत्त मंदिर भी गए और भगवान दत्तात्रेय के दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हितग्राही के यहाँ भोजन किया। करीब 2:30 बजे सभा स्थल पहुंचे शिवराज ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब बेटी बोझ नहीं रही। प्रदेश में 40 लाख लाडली लक्ष्मी हैं। उन्होंने कहा पोषण आहार बनाने का काम अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी बहनें कर रही हैं। पहले यह काम ठेकेदार झटक लिया करते थे। उन्होंने बांस की खेती को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि बांस ऐसी फसल है जो बंजर जमीन पर भी हो जाती है। बांस की फसल करने पर अब किसानों को 1.5 लाख रुपए मिलेगा। उन्होंने कहा बांस का बेहतरीन फर्नीचर देवास जिले में बन रहा है। उन्होंने कहा खेती से आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, हमें यह सोचना होगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि चिड़ावद में 16 करोड़ की लागत से सीएम राइस स्कूल बनेगा, जिसका आज भूमि पूजन भी कर दिया गया। सीएम बोले 25 गांव के बीच में एक सीएम राइस स्कूल होगा। इस स्कूल से निकले बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं होंगे। उन्होंने कोविड को लेकर कहा कि नियमों का पालन करें, टीका जरूर लगवाएं और मास्क का उपयोग जरूर करते रहे। कोविड के साथ जीवन जीने की आदत बनाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। जमीन में शुरू कर सकते हैं। 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े इस विषय पे हमको सोचना पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, उसको भी मैं भी शुरू करूंगा अपने खेत में। आपको पता मैं भी किसान हूं और जिंदगी बदलनी तो कई तरह के काम करने पड़ेंगे। उनमें से एक काम है हमारा स्व सहायता समूह बना के जो हमारी गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें उनकी आमदनी बढ़ाए। एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला है कि स्व सहायता समूह बना के हम बहनों को कई तरह के काम सौंपें, जिससे बेटी अगर पैदा हो इस धरती पे तो वो लखपति होनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय किया कि बेटी के जन्म के समय 30,000 रुपए के बचत पत्र माता पिता के हाथ में देंगे। मतलब सरकार अपने खजाने से 30,000 रुपए उस बेटी के लिए सुरक्षित करेगी। और मैं तय किया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 और जब वो बेटी बड़ी हो जाए 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए, बेटी लखपति हो। क्या 2 डोज कौन कौन ने लगवाया? दोनों, वो भी उठा दो। तो ज्यादातर ने दोनों डोज लगा दिए। अच्छा 15 से लेके 17 साल के बेटा बेटियों में कौन कौन ने लगाया? 10%, ओबीसी का 27%, एससी का, एसटी का, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। लगा दूंगा तुरंत, ये मत समझना कि मुख्यमंत्री लगा नहीं रहा। पत्रकार मित्रों से भी कहना है कि पत्रकारिता करें लेकिन लगा के रखे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा 4 बजे भोपाल में कार्यक्रम है, इसलिए अब मत रोकना, मुझे जाने देना। बहुत बहुत धन्यवाद। देवास में सदगुरु शीलनाथ जी महाराज के धुनी स्थल श्रद्धा और आस्था के विशेष केंद्र हैं। न केवल देवास बल्कि पूरे देश के गुरु भक्त यहाँ स्थित धुनी संस्थानों से जुड़े हैं
और हर धार्मिक कार्यों का आयोजन मिलजुल कर करते हैं। तपोयोगी श्री शीलनाथ जी महाराज का 100 वर्ष पूर्व देवास आगमन हुआ था। इसके बाद यह राज परिवार से लेकर आम जन तक श्री शीलनाथ जी महाराज के अनुयायी बनते गए। ये भक्त परंपरा निरंतर चली आ रही है। देवीवास देवास में सदगुरु शीलनाथ जी महाराज का वास रहा। उनके तपोनिष्ठ योगी भाव के अनेक परिवार साक्षी रहे। आज उस धुनी स्थान पर श्री शीलनाथ जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां सदगुरु देवास आगमन पर सबसे पहले आकर ठहरे थे। रानी बाग स्थित धोनी स्थान पर विधि विधान से आज यहां भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न किया। धोनी स्थान गुरु के स्मरण से भाव विभोर होता रहा। सतगुरु घर पे आ गए, मेरा मन तो जोगी हो गया, ओ मेरा मन तो पावन हो गया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा। ये देवास शहर का रानी स्थान है और सदगुरु शीलनाथ महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। आज से लगभग 100 साल पहले गुरु महाराज देवास आए थे और सबसे पहले इसी स्थान पे देवास सीनियर स्टेट के जो जज थे बिड़वई साहब उन्हें यहाँ लेके आए थे और बाबा ने यहाँ काफ़ी समय तक तपस्या की है। ये 4 दिवसीय टोटल प्रोग्राम था। आज इसके पूर्णाहुति और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन है। ये तो जनसहयोग से सब मिलजुल के भक्तगण कर रहे हैं, पूरा भक्त मंडल कर रहा है इसका।